भगवान का भजन बहुत कम और संसार का भजन हम ज्यादा करते हैं। शोभावती नाम की वैश्या क्या ये संसार है। जहां हम इस संसार की सुंदरता को देखते हैं, चकाचौंध को देखते हैं, बस हम अपने भीतर के परमात्मा की भूल बैठते हैं। अपने भीतर के ज्ञान की नहीं सुनते हम, फिर भक्ति की नहीं सुनते हैं, फिर हम केवल इसी संसार में लगे रहते हैं। और फिर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वह ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो फिर हम जो है कि उसकी ओर खींचे आते हैं। पर वो ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, और वो ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। देवराज ब्राह्मण अगर उस क्षेत्र में नहीं जाता, शिव पुराण की कथा को नहीं सुनता, उसे भी कैलाश नहीं मिलता। उस ज्ञान के लिए लालायित होना है, सत्संग के लिए लालायित होना है, जाना है सत्संग में, क्योंकि जीवन यही है, बाकी कुछ नहीं है जीवन। नहीं तो अंत समय हमको पछताना पड़ेगा। क्योंकि आखिरी में क्या होता है, जब यहां से जाते हैं, जब शरीर छूटता है, तब गरुड़ पुराण में लिखा है करोड़ों बिच्छुओं के डंक के समान जो पीड़ा होती है ना, वही पीड़ा होती है जब प्राण निकलते हैं। और वो पीड़ा ना हो तो उस पीड़ा से बचने के लिए सत्संग में जाओ, भगवान की कथा सुनो। नहीं मिल रहा है सत्संग तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठो, उनसे भी शिक्षा प्राप्त करो। उनसे पूछो कि जो भीतर आपका ज्ञान है ना, वो ज्ञान हमको दीजिए, उससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, सच में आप सर्वज्ञ हैं, आपके भीतर बहुत ज्ञान है, और इस इतिहास को सुन करके मेरा मन आनंद से निमग्न हो गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी सुनिए, अब मैं आपके सामने एक गोपनीय इतिहास सुना रहा हूं। ये गोपनीय है, यह हर किसी को नहीं सुनाया जाता है। तो मैं आपकी सुंदर स्नेह प्रेरणा को देख करके ये इतिहास आपको सुना रहा हूं। शौनक जी, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम था, बड़ा सुंदर था, और वहां वैदिक धर्म से विमुख द्विज निवास किया करते थे। निंदनीय कर्म में उनका मन लगा रहता था, और देवता और भाग्य पर वे विश्वास नहीं करते थे। देवताओं को नहीं मानते थे, वो भाग्य को भी नहीं मानते थे। और वहां की स्त्रियां भी वैसी थी, व्यभिचारिणी, सदव्यवहार तथा सदाचार से इनका कोई लेना देना नहीं था। शून्य थी ये, सदाचार नहीं जानते थे, मान सम्मान किसी का भी करना नहीं जानते थे, भक्ति शून्य थे, धर्म मर्यादा का पालन नहीं करते थे। और उसी गांव में बिंदुक और चंचुला नाम के पति पत्नी भी रहते थे। पति का नाम था बिंदुक और पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुक काम वासना से कुलसित वैश्यागामी था, ये वैश्या के संग रहता था। तो इस चंचुला ने भी एक दिन देखा कि जब पति ही सन्मार्ग पर नहीं तो हम भी क्यों सन्मार्ग पर चलें, ऐसा थोड़े नहीं होता है। एक अगर जो है कि गड्ढे में छलांग लगा रहा है तो हम भी लगा देंगे क्या? पत्नी ने देखा कि पति सही नहीं है तो हम भी सही रह करके क्या करेंगे। तो चंचुला भी पति के कहने पर जो है कि कुमार्ग में लीन हो गई। इसने भी वही मार्ग अपनाया जो पत्नी ने अपनाया, ये भी कुमार्ग में चली गई, व्यभिचारिणी हो गई, और एक जार पुरुष के साथ ये रहने लग जाती है। इस प्रकार कुकर्म में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का समय ऐसे व्यर्थ बीत गया। कुकर्म में लगे हुए हैं, भगवान का भजन नहीं हो रहा है, भगवान की कथा नहीं हो रही है, नित्य कर्म नहीं हो रहे हैं, केवल कुकर्म में ही लीन है। समय अनुसार उस बिंदुक ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हुई तो बहुत दिनों तक ये कहां रहा? नरक में रहा। और फिर नरक की यातनाओं को भोग करके ये पापी विंध्य पर्वत पर एक महान पिशाच होता है। जिनके कुकर्म बहुत ज्यादा होते हैं ना, उनको नरक की यातना भोगने के बाद प्रेत बनना पड़ता है, पिशाच बनना पड़ता है। नरक की यातनाएं भोगी और अब क्या बना हुआ है? पिशाच। अन्न नहीं मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा है, स्थान नहीं मिल रहा, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं भी कोई स्थान नहीं मिल रहा है। और बिंदुक के मरने पर वह चंचुला बहुत समय तक उस जार पुरुष के साथ और अपने बच्चों के साथ उसके घर में रहने लग गई, और जार के साथ विहार करती हुई उस चंचुला का यौवन समय के साथ ढलने लग गया, उसकी सुंदरता ढलने लग गई। एकदा देवयोगेन
संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्ण क्षेत्र माययो। अब देखो, जिस पर भगवान की कृपा होनी होगी ना, चाहे कुछ भी करे उस पर कृपा हो करके रहेगी। एक दिन की बात है, देवयोग से कोई सुंदर मुहूर्त आया, कुछ जो है कि पर्व आता है, और सारे जो है कि गांव के लोग तीर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस चंचुला ने भी सोचा कि सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना जाऊं, जरा देखूं ये कहां जा रहे हैं, क्या पता मुझे वहां कुछ लाभ हो जाए, कुछ भोजन मिल जाए, कुछ अन्न धन मिल जाए। तो ये चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ सुंदर जगह गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच जाती है, और वहां जाते इसने जल में स्नान किया और सुंदर एक मंदिर देखा। उस मंदिर में वहां पर भगवान शंकर की कथा चल रही थी। इसने देखा सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी जाती हूं, कुछ ना कुछ तो मुझे वहां प्राप्त होगा ही। तो ये भी भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए मंदिर में प्रवेश करती है। मंदिर में प्रवेश किया, एक स्थान पर बैठ जाती है तो कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे। उसी समय जैसे ही इसने प्रवेश किया तो प्रसंग भी इसी के अनुकूल चला। तो प्रसंग क्या है कि जो स्त्री पुरुष कुमार्ग पर चलते हैं मरने के बाद यमलोक में जाते हैं, यही प्रसंग चल रहा था उसके। उसने सुना, बाप रे, जो स्त्री पुरुष व्यभिचारी होते हैं, कुमार्ग में लगे रहते हैं, उनको मरने के बाद यमलोक जाना पड़ता है। कांप गई, डर गई, रोने लग गई, क्या होगा मेरा, और अपने कुकर्मों को याद कर रही है कि ये क्या करें ब्राह्मण, मैंने तो जीवन भर जो कि पाप किया है, और मैं नहीं मेरी पत्नी ने भी पाप किया है। तो जैसे ही कथा को विराम दिया गया, चंचुला एकांत में गए ब्राह्मण देवता के पास। ब्रह्मन् त्वं शृणु सद्वृत्ता